नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे रहस्यमयी राज्य केरल की उन घनी पहाड़ियों में जहां नारियल के पेड़ों के बीच मंदिरों की घंटियों की गूंज में और हवाओं के झोंकों में छिपा है एक नाम, याक्षी, रात्रि की रानी, रक्त की प्यासी आत्मा। प्राचीन कथा की शुरुआत। एक सौंदर्य जो मृत्यु बन गई। केरल की लोक कथाओं में याक्षी एक सामान्य नाम नहीं है। यह उस आत्मा का नाम है जो पहले एक औरत थी लेकिन फिर एक शाप बन गई। एक खूबसूरत शरीर में छिपी एक पिशाचनी। 18वीं सदी का केरल, एक छोटा सा गांव वल्ल्यूर, घना जंगल, पुराने मंदिर और छोटी झीलों से घिरा गांव। वहीं रहती थी नगमा, एक आयुर्वेदाचार्य की बेटी। नगमा का चेहरा ऐसा था कि कोई भी देखे तो ठहर जाए, लेकिन उसी सौंदर्य के पीछे छिपा था एक भयावह रहस्य। आयुर्वेदाचार्य की बेटी और तंत्र का गुप्त ज्ञान। नगमा का पिता एक सिद्ध आयुर्वेदाचार्य था। कहते हैं वह सिर्फ जड़ी बूटियों का झांता नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे तांत्रिक ग्रंथों का भी जानकार था जो आज भी वर्जित माने जाते हैं। उसके पास एक ग्रंथ था, रक्तज ऊर्जा तंत्र। इस ग्रंथ में लिखा था कि कैसे कुछ विशेष विधियों से इंसान शाश्वत सौंदर्य और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत थी इंसानी रक्त, रक्त की भूख का जन्म। नगमा, जो बचपन से ही खूबसूरती के लिए दीवानी थी, उसने धीरे धीरे अपने पिता के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और फिर एक रात उसने वह तांत्रिक अनुष्ठान किया। उस रात वह रक्त याक्षी बन गई। अब वह जीवित थी लेकिन इंसान नहीं रही। उसकी आत्मा अब तृप्त होती थी केवल जवान पुरुषों के खून से। रात की तेज हवा, उल्लू की आवाज और धीमी नारी की हंसी। गांव में होने लगी रहस्यमयी मौतें। कुछ ही हफ्तों में गांव के कई युवक लापता हो गए। अगली सुबह उनकी लाशें जंगल में मिलीं। चेहरे पर डर जमी हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई थीं और गले की नसें पूरी तरह से सूख चुकी थीं। स्थानीय पुजारी के हवाले से उन लाशों में खून की एक बूंद तक नहीं थी। किसी ने उनकी आत्मा को चूस लिया था। स्थानीय कथा, नारियल के पेड़ और याक्षी की रात। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई अकेले नारियल के पेड़ के पास जाए तो उसे एक सुंदर औरत दिखती है। लाल आंखें, खुले बाल और सफेद साड़ी। वो आपको देखती है, मुस्कुराती है और अगर आप पलट कर नहीं भागे तो आप वापस कभी नहीं आते। हमारे नाना का भाई गायब हो गया था। 1948 की बात है। रात को बाहर निकला था, फिर कभी नहीं मिला। बाद में बस उसका खून से सना कुर्ता मिला था। 1955 में बनी रिपोर्ट, ब्रिटिश शोधकर्ता की डायरी। 1955 में ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस कैम्बल एक लोक कथाओं पर रिसर्च के तहत वल्ल्यूर आए। उनकी डायरी में एक दर्ज वाक्य था, द लोकल्स बिलीव इन अ ब्लड सकिंग वुमन स्पिरिट हु सेड्यूसेस एंड किल्स। उसी रात कैम्बल अपने टेंट में मरे पाए गए। उनकी बॉडी सूखी हुई थी। कोई जंगली जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक कटी हुई तिलक की माला मिली थी जो स्थानीय मंदिर की थी। क्या मंदिर से जुड़ा है याक्षी का रहस्य? वल्ल्यूर के पास एक प्राचीन मंदिर है, देवी कावू। यहां की मान्यता है कि कभी एक देवी को इंसानी बलि चढ़ाई गई थी और वह देवी रुष्ट होकर रक्तयाक्षी बन गई। क्या नगमा उसी देवी का अवतार थी या देवी ने नगमा के माध्यम से खुद को फिर से जन्म दिया? एक सिद्ध संत की गवाही। 1973 में वल्ल्यूर पहुंचे थे एक सन्यासी, स्वामी सिद्धानंद। कहते हैं उन्होंने महीनों तक उस जंगल में तप किया। उन्होंने एक रात गांव वालों को बुलाकर कहा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो अप्सरा थी, शापित हुई और अब तांत्रिकों के जरिए अमृता पाकर पिशाचनी बन गई है। वो खून नहीं पीती, वो आत्मा निगलती है। 2006 इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र गायब। 2006 में एक केस ने फिर हलचल मचा दी। कोल्लम जिले के एक कॉलेज के 3 छात्र एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए वल्ल्यूर जंगल गए। 2 की लाशें मिली, बिल्कुल सूखी, चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा हुआ, आंखें बाहर। तीसरे का आज तक कोई पता नहीं चला। एकमात्र सुराग उनका कैमरा जो टूटा हुआ झील में मिला, लेकिन उसके SD कार्ड से कुछ फोटो रिकवर हुए। एक फोटो में एक औरत पीछे पेड़ के पास खड़ी थी और वो कैमरा की तरफ मुस्कुरा रही थी।
क्या ये सब महज लोक कथा है या याक्षी आज भी जिंदा है? सवाल ये नहीं है कि याक्षी असली है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप कभी केरल के नारियल के पेड़ों के बीच रात में अकेले चलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना चाहेंगे जो आपका आखिरी दृश्य हो सकता है? लेकिन रहस्य की सिर्फ शुरुआत। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक फिल्म डायरेक्टर की कहानी जिसने याक्षी पर फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरी यूनिट को काम बंद करना पड़ा। और डायरेक्टर की डायरी में क्या लिखा था वो आपको हैरान कर देगा।